हर व्यक्ति को समय का ज्ञान होना चाहिए और सब काम समय से होता है, सब काम समय से। आप ऐसे ही चाहो कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाओ तो संभव नहीं है। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः ज्ञानम पंचैतानि शनैः शनैः। ये 5 चीजें धीरे धीरे होती है। आप ऐसे किसी को कह दो कि नाई आ गया है, अब भद्र कराओ, इसको बाबा जी बनाएंगे, तो आज बाबा जी बन जाएगा, कल जाबाजी हो जाएगा, कल घर से भाग जाएगा। अब साधु बनने आया है तो उसको कहो कि भैया रहो कुछ दिन, गैया का गोबर उठाओ, सेवा करो, झाड़ू लगाओ, सत्संग करो, नाम जप करो, हरि गुरु संतों की निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करो। फिर साल 2 साल देख लिया कि हाँ इसकी रहनी वृत्ति ठीक है, तब फिर संत कृपा कर देते। इसलिए पुराने समय के जो बालकालीन संत वो अच्छे संत, पक्के संत। और वर्तमान समय में तो इतने जल्दी चेला बनाने में, शिष्य बनाने की त्वरा इतनी रहती है कि यहाँ मना करेंगे तो पता नहीं बगल वाले स्थान में जाके चेला बन जाएगा। भीड़ चाहिए, तो वह भीड़ जो है वो भीड़ ही है, वो को हरि गुरु का यश नहीं बढ़ाती है। हमारे यहाँ हमारे गुरुजनों ने समझाया, हमने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से कहा, महाराज आपने भेष तो दे दिया, कोई उपदेश दीजिए। बोले बच्चा हम ज़्यादा पढ़े लिखे साधु नहीं हैं, बचपन में साधु बन गए, गैया का गोबर उठाया है, ठाकुर जी की सेवा की है, रसोई बनाई है, बर्तन मांजे हैं, यही हमारी पढ़ाई लिखाई है, साधुओं के बीच में रहे हैं बचपन से। पर हमारे गुरु महाराज ने हमको एक वाक्य दिया था, ये बच्चा भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं, इसे पुजाना। वही गुरु महाराज का वाक्य हम तुमको दे रहे हैं, ये भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं। अब महाराज जी एक वाक्य में क्या नहीं कह दिया उन्होंने, सब कुछ कह दिया। हम लोग जब परिचय देते हैं तो यही तो कहते हैं, भेष भगवान का, सब संतों का दिया हुआ, गुरु महाराज का दिया हुआ, छोटा सा अमुक दास, यही तो परिचय देते कि नहीं। तो सबसे पहले क्या बोलते, भेष भगवान का, कि भगवान का भेष है, इसको लजाना नहीं। इसलिए शनैः कंथा, कंथा माने होता वैराग्य, धीरे धीरे जो वैराग्य होता वही श्रेष्ठ होता है। शनैः पंथा, धीरे धीरे मार्ग में चलोगे तो थकोगे नहीं, एक ही साथ वेग से चलोगे तो कहीं बेहोश होकर गिर जाओगे। शनैः पर्वत लंघनम, धीरे धीरे पहाड़ चढ़ोगे तो चढ़ जाओगे, ज्यादा जोर दिखाओगे तो गिर जाओगे कहीं ना कहीं। हम तो भुक्तभोगी हैं। अमरनाथ गए थे पैदल, तो थोड़ा जोर ज्यादा था शरीर में और पाए कुछ थे नहीं, और तेजी से पहलगाम से चढ़ाई चढ़े, खूब तेजी से चढ़े, सबको पीछे छोड़ते हुए, और आगे ऐसा चक्कर आया कि बेहोश होकर गिर गए। एक बेचारी माई थी, उसने फट से ग्लूकोज पिलाया, इलेक्ट्रॉल पिलाया, आधा घंटे 1 घंटे वहाँ बैठना पड़ा। तो वहाँ एक व्यक्ति ने कहा, एक तो बाबा जी आप भूखे हो, कुछ खाए नहीं हो, और दूसरे इतनी तेजी से चल रहे हुए ठीक नहीं, धीरे धीरे चलो, हाफी न चले, धीरे धीरे चलो तो पार लग जाओगे। और ठाकुर जी की कृपा से धीरे धीरे चले तो अमरनाथ तक पहुँचे। शनैः पर्वत लंघनम, ये भी समय से होता है। आप समय के पहले चाहोगे पर्वत लांघना तो संभव नहीं होगा। शनैः विद्या, विद्या भी शनैः शनैः होती है। आज ही विद्यालय में भर्ती हो, आज ही स्नातक बन के नहीं निकल सकते हो, धीरे धीरे पढ़ोगे तो फिर अंत में जितनी डिग्री शिक्षा जगत की सब मिल जाएंगे। ज्ञान भी शनैः शनैः होता है। बच्चे में जो विवेक होता है, बुद्धि होती है, बच्चे की जैसी होती है। ज्यों ज्यों परिपक्व होता चला जाता त्यों तो ज्ञान उतना जागृत होता जाता है। हम लोग पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास रहे, कैसा अद्भुत विवेक था महाराज जी का। किसी समय कोई आ जाए, नकारात्मक तो कोई बात थी ही नहीं, सब सकारात्मक, और तत्काल समाधान, ऐसा समाधान
कि तत्काल दुख का शमन हो जाए। इसको कहते हैं सिद्ध ज्ञान, परिपक्व ज्ञान। ये पांचों चीजें धीरे धीरे होती हैं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि तुम बुद्धि, विवेक, बल और समय, इन चारों का विचार करके निर्णय करना, फिर क्रिया में प्रवृत्त होना, नहीं तो अन्यथा हो जाएगा। राम जी ने अपनी तरफ से संकेत में सब कुछ कह दिया, पर आगे जो कुछ होना है वो भी तो राम जी की इच्छा से ही होना है। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन त्यासाजी, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। राम जी को ओर देख करके मृग भागने लग गया। राम जी धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच करके और पीछे पीछे चलने लगे, दौड़ने लगे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वेद और भगवान शिव ध्यान में भी जिनकी महिमा का पार नहीं पाते हैं, वो भगवान माया मृग के पीछे चल रहे हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं, माया मृगं दयितेप्सितमन्वधावत्, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये झांकी व्यास जी को भी बड़ी प्रिय लगी, इसलिए भागवत के 11वें स्कंद में नवयुगेश्वर संवाद में इस झांकी का उन्होंने स्थान दिया। श्री हनुमान नाटक में हनुमान जी ने इस झांकी का बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक हाथ से राम जी बाण घुमा रहे हैं, दूसरे हाथ से धनुष की प्रत्यंचा खींचकर टंकार कर रहे हैं और तेजी से दौड़ रहे हैं। तो उनकी जटाजूट खुल रहे हैं। उस जटा को उन्होंने पुष्प की लता से बांधा हुआ है, वो भी खुल रही है। तो फिर बीच में अपनी जटा बांध करके पुष्प की लता से उसको बांध रहे हैं और इस प्रकार से पुष्प लता से जटा पटल को बांध करके राम जी माया मृग मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है हनुमान नाटक का। आंदोलयन आंदोलयन घुमा रहे हैं, विशिख में करेण सार्धम, आंदोलयन विशिख में करेण सार्धम, कोदंड कांडमपरेण करेण धुन्वन। दूसरे हाथ से धनुष की प्रत्यंचा खींचकर टंकार कर रहे हैं। सन्नह्य पुष्पलतया पटलम जटानाम, सन्नह्य पुष्पलतया पटलम जटानाम, रामो मृगम मृगयते वनवीथकासु, रामो मृगम मृगयते वनवीथिकासु। प्रिया बचन सुन बिहसी, प्रेम बस गवहि चाप सरलीन्हे। गीतावली में चलो भाज फिर फिर चितवत मुनिमख, रखवारे चीन्हे सोहति मधुर मनोहर मूर्ति, हेम हरिण के पीछे धावनि नवनि बिलोकनि बिथकति, बसे तुलसी उर आछे, बसे तुलसी उर आछे। तुलसीदास जी कहती है झांकी हमारे हृदय में निवास करे। और दौड़ा करके प्रभु को ले गया। कभी प्रकट हो जाता है, कभी अंतर्धान हो जाता है। बहुत दूरी तक राम जी को ले गया और अंत में प्रभु ने मारीच को अपने धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींच करके एक बाण मारा और जैसे ही उसके वक्ष में बाण लगा, अब तो उसने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर पुकारा, हा लक्ष्मण कह करके पुकारा और पीछे मन में राम 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 जी का नाम धीरे से लिया। लक्ष्मण जी का नाम आर्त स्वर में लिया।
लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाचे सुमिर सिमन महु रामा। दो भाव हैं लक्ष्मण जी का नाम लेने में। एक भाव तो ये है कि ये पहले से रावण ने योजना बनाई है कि जब लक्ष्मण जी का नाम लेकर तुम पुकारोगे राम जी की आवाज में, लक्ष्मण जी जैसे राम जी लक्ष्मण जी को जिस स्वर में पुकारते हैं उस स्वर में पुकारोगे तो लक्ष्मण रह नहीं पाएंगे आवाज सुनकर, वे दौड़े हुए आएंगे और उसी बीच में सूनी कुटिया पाकर में जानकी जी का अपहरण कर लूंगा। ये भाव तो स्पष्ट ही है। ये रावण की ओर से भाव है और मारीच रावण की बात तो मानने के लिए बाध्य है, उसको तो मानना ही है, वचन दिया है उसने। पर वस्तुतः मारीच का हार्द भाव यह है कि गोविंद की प्राप्ति गुरु कृपा के बिना नहीं होती है। लक्ष्मण तत्व शेष तत्व है, शेष तत्व आचार्य तत्व है, गुरु तत्व है। इसलिए पहले गुरु तत्व के रूप में लक्ष्मण जी को स्मरण किया और लक्ष्मण जी का स्मरण करके तब राम जी का स्मरण किया। एक कबीर जी का दुआ है ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जुग जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए पहले गुरु का नाम फिर गोविंद का नाम, राम जी का नाम। और प्राण तजत प्रगट निज देहा, सुमेरे श्री राम समेत स्नेहा। मरते मरते अपना असुर देह राक्षस देह प्रकट कर दिया और स्नेह पूर्वक राम जी के नाम का लिया, राम का नाम का उच्चारण किया। उसके आंतरिक प्रेम को पहचान करके जो ऋषि मुनियों को दुर्लभ गति है वो गति भगवान ने मारीच को प्रदान की। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मारीच का वध करने के पश्चात देवताओं ने पुष्प की वर्षा की कि अब वस्तुतः हमारी विपत्ति का नाश होने वाला है, सीता हरण के बाद ही रावण वध हो पाएगा। इसलिए देवता विपुल सुमन सुर वर्षहि, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कह दीन बंधु रघुनाथ। इस आर्तवाणी को जब सीता जी ने सुना, आर्त गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। अत्यंत सभीत होकर के कहा, लक्ष्मण जाओ, वेग पूर्वक जाओ, दौड़ करके जाओ। क्यों? क्योंकि राम जी के ऊपर बहुत भारी संकट है। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि माता जी आप क्या बोल रही है, राम जी के ऊपर संकट है? श्री राम जी के तत्व को, श्री राम जी के रहस्य को आपसे अधिक भला कौन जान सकता है? और फिर आप बोल रही हो कि राम जी संकट में हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परे की सोई। जिन श्री रघुनाथ जी के भ्रकुटी को तनिक टेढ़ी कर देने मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है, उन राम जी के ऊपर स्वप्न में भी कोई संकट आ सकता है क्या? जानकी जी समझ गई कि मैं कितना भी कहूं पर लक्ष्मण जी टस से मस होने वाले नहीं। लक्ष्मण जी कुछ नहीं, उनके स्वरूप को, आकृति को देखकर लगता है कि वे बिल्कुल राजी नहीं है जाने के लिए। तब श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ऐसी बातें जो मर्म को छेदने वाली थी, भेदने वाली थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कलेजे में चुभ जाती है। ऐसी बातें सीता जी ने कही जिनको सुन करके लक्ष्मण जी भी आंदोलित हो गए, उनका मन लोलायमान हो गया। वाल्मीकि रामायण में तो उन वाक्यों का कुछ का वर्णन है, उनकी हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और लक्ष्मण जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और कहा, माता तो मेरी माता होकर ऐसी बात, हल्की बात, ऊंची बात कह रही हो, तो ये बंदे वो बंदे भी तुम्हारी रक्षा करें। तुम मुझे बार बार शपथ दिवा रही हो, इसलिए मुझे बाध्य होकर जाना पड़ रहा है। आपकी बात न मानो तो भी संकट, और प्रभु का आदेश भग्न हो रहा तो भी, मैं तो दोनों तरफ से धर्म संकट में। लक्ष्मण जी वहां से चल पड़े।
यहाँ वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी का इस प्रकरण में एक विशेषण दिया है, जितेंद्रिय। क्या विशेषण दिया? जितेंद्रिय माने क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जब भीतर से क्षुब्ध होता है, काम के विकार से, क्रोध के विकार से, लोभ के विकार से, अहंकार के वेग से, किसी भी प्रकार से जब कोई व्यक्ति क्षुब्ध होता है तो वह व्यक्ति, उसका जो भीतर का क्षोभ है उसके शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में दिखाई पड़ने लग जाता है। कोई बहुत क्रोध में है तो उसके चेहरे से, आंखों से पता चल जाएगा बहुत गुस्से में है। विकार इंद्रियों पर परिलक्षित होते हैं। पर श्री लक्ष्मण जी जितेंद्रिय हैं। इतने मर्मांतक शब्दों के द्वारा उन्हें पीड़ा पहुंचाने के बाद भी श्री लक्ष्मण जी विकृत नहीं है। माता जी को हाथ ही जोड़ रहे हैं, प्रणाम ही कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं लक्ष्मण जी। परशुराम जी से ताल ठोक कर लड़ने वाले लक्ष्मण जी आज माता जी के सामने बिल्कुल विनम्र हैं। वस्तुतः प्रेम हो तो ऐसा ही हो, समर्पण हो तो ऐसा ही हो, सेवा का भाव हो तो ऐसा ही हो जैसा श्री लक्ष्मण जी का है। सेवक का धर्म है वह स्वामी के अनुकूल प्रतिकूल किसी भी प्रकार के व्यवहार में क्षुब्ध न हो, तब तो वह सेवक कहलाने के योग्य है, शिष्य कहलाने के योग्य है। और गुरु जी बेचारे ठंडे और चेला गर्म हो रहा है, स्वामी शीतल हैं और सेवक एकदम धधकती भई आग के समान अंगारे बरसा रहा है अपनी आंखों से, मुंह से, तो वह पुत्र, वह शिष्य पुत्र शिष्य कहलाने के योग्य नहीं, वो सेवक सेवक के योग्य नहीं। इतनी विकट परिस्थिति में भी लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं है। अब्रवीत लक्ष्मण सीताम प्रांजलि सजितेन्द्रियः, प्रांजलि सजितेन्द्रियः। हाथ जोड़कर जितेंद्रिय लक्ष्मण बोल रहे हैं, उत्तरम नोत्सहे वक्तुम दैवतम भवती मम। हे माता जी, मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। सेवक स्वामी को उत्तर देने में समर्थ नहीं है। आप तो मेरी इष्ट देवता हैं, आप मेरी आराध्या हैं, मैं भला आपकी अवज्ञा कैसे कर सकता हूं? आप अच्छा बुरा जो कुछ कहो, आपका अधिकार है, आप कह सकती हो, पर मेरा बोलने का अधिकार नहीं, मैं नहीं बोल सकती। ये श्री लक्ष्मण जी की मर्यादा है। गच्छामि यत्र काकुत्स्थ स्वस्तिते बरानने रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वन देवता। अब जहां प्रभु श्री राम है मैं वहां जा रहा हूं, ये संपूर्ण वन देवता तुम्हारी रक्षा करें। बन दिशि देव सौंपी सबका हो, बन दिशि देव सौंपी सबका हो। चले जहां रावण ससीराव, चले जहां रावण ससीराव। चले जहां रावण ससीराव, चले जहां रावण ससीराव। इधर कुटिया को सूना देख करके रावण आया, और आया कैसे? तो आवा देख जती कर भेसा, सून बीच दसकंदर देखा, आवा निकट जती के भेसा। ये भेष भगवान का है। इस भेष को लजाने में बड़े बड़े लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी। अरे और कुछ बन के हरण कर लेता, पर साधु सन्यासी का भेष बना करके ही रावण ने माता जी का अपहरण किया। चलो रावण तो रावण था, कृष्ण लीला में देख लो, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण
त्रिदंडी सन्यासी के वेश में किया। वो का सन्यासी थे, गृहस्थ थे, पर काषाय वस्त्र पहन लिया। नाटक था। त्रिदंड ले लिया, काषाय वस्त्र पहन लिया। और सुंदर तो थे ही अर्जुन, इतना बढ़िया वेशभूषा बनाई कि दाऊ दादा बोले बड़े सिद्ध पुरुष आए हैं, इतने सुंदर महात्मा, बड़े तपस्वी तेजस्वी, और कितना बढ़िया प्रवचन करते हैं। तो महाराज जी चलिए आपका महल में न्योता है। अरे बोले बच्चा हम कहीं आते जाते नहीं हैं, लेकिन भगत की जैसी इच्छा वहाँ चले गए। और ठाकुर जी तो जानते हैं कि ये महात्मा नहीं है, तो मेरा मित्र अर्जुन है। और ठाकुर जी की सहमति से और उन्होंने सुभद्रा का हरण किया। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, रावण ने यति के वेश में जानकी जी का अपहरण किया, अर्जुन ने यति के वेश में सुभद्रा का अपहरण किया। लेकिन इतने के बाद भी और भी न जाने कितने लोग साधु हैं नहीं, पर साधु का भेष धारण करके ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं कि साधुता की बात तो जाने दो, मनुष्यता भी लज्जित हो जाए उसे देख करके। और निरंतर घटनाएं घटती चली जा रही है। लेकिन इसके बाद भी संत स्वरूप के प्रति संपूर्ण मानव जाति की श्रद्धा है। ये कितनी ऊंची बात है। प्रयाग कुंभ में 66 करोड़ लोग स्नान दर्शन करने आए, और साधुओं के दर्शन में कैसी श्रद्धा थी। हमको तो सही बताएं महाराज जी, ऐसा लगता कि हम साधु नहीं हैं, भेष में जिनकी इतनी श्रद्धा है वे ही साधु हैं। इसलिए भैया चाहे जैसी घटना घट जाए, संत स्वरूप के प्रति कभी तिरस्कार की भावना नहीं करनी चाहिए। आप भेष भगवान का मानकर व्यवहार करेंगे तो आपको वह लाभ मिल जाएगा। साधु अपनी साधुता में नहीं है, उसका परिणाम वो भोगेगा। लेकिन आपकी भेष के प्रति श्रद्धा है तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। और हमारे भक्तमाल ग्रंथ में तो वेश के अनुसार ही सेवा का विधान बताया गया है। आप परीक्षा करके सेवा करोगे कि साधुओं के जितने लक्षण वेदादि शास्त्रों में हैं, इसमें घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं, तब हम रोटी खिलाएंगे, तब हम प्रसाद पवाएंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। समस्या क्या होगी? जो सच्चे साधु हैं वो जानबूझकर अपने को असाधु प्रमाणित कर देंगे, कहेंगे भैया हम तो अड़िया खड़िया हैं। और जो नकली हैं वो इतना बढ़िया नाटक करेंगे, इतना बढ़िया अभिनय करेंगे कि आप नकली को असली मान लेंगे, असली को आप नकली मान लेंगे। इसलिए असली नकली राम जी के ऊपर छोड़ दो। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है, गले में तुलसी है, साधु का वाना है, ये भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानकर उनका आदर। और दूसरी बात ये शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, संत वेश को कलंकित हमें नहीं करना चाहिए। वानप्रस्थी का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है कि वह अतिथि का सत्कार करे। अतिथि में भी कोई भिक्षुक हो, यति हो, तो वह तो परम परम आदरणीय है, इसलिए उनका सत्कार करना ही चाहिए। तो प्रेम से सत्कार करें। तो श्री जानकी जी ने स्वागत किया, आओ महाराज पधारो, भिक्षा ग्रहण करो। वाल्मीकि में वर्णन है कि अर्घ पाद्य आदि सब कुछ निवेदन किया, लेकिन रावण की दृष्टि, रावण की वाणी ऐसी थी कि जिससे ये पोल पट्टी खुल गई कि ये न तो ब्राह्मण का स्वरूप है, न साधु का स्वरूप है, ये तो कोई दुष्ट है। ये भेष में छिप करके आ गया है। चोर डकैत भी तो आ जाते कि नहीं आ जाते, ये छिप के आ गया है। कह सीता सुनु
जति गुसाई बोलेहु बचन दुष्ट की नाई। कितना सुंदर साधु सन्यासी का भेष बनाया है और दुष्ट की तरह बोल रहा है। रावण ने कहा अब तुम कुछ भी कहो, अब तुम हमारे शिकंजे में आ गई हो। आओ महाराज विराजो, संतों को जगह दे बैठेंगे। वाल्मीकि रामायण में बड़ी प्यारी बात जानकी जी ने फटकारते हुए कही। जानकी जी ने कहा त्वं पुनर्जम्बुक सिंही मामिहेच्छसि दुर्लभाम नाहं शक्या त्वया स्पृष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा। रावण से कहा कि तू गीदड़ है। तू क्या है? गीदड़। अरे शेर की खाल उड़ने से गीदड़ शेर थोड़ी हो जाएगा। ये साधु का वेश तो शेर की खाल है, तो तू वस्तुतः गीदड़ है और तू मुझे प्राप्त करना चाहता है। अरे तू मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता। कैसे? बोले आदित्यस्य प्रभा यथा, जैसे कोई सूर्य की प्रभा को छू नहीं सकता ऐसी तू मुझे नहीं छू सकता। और तू यदंतरम सिंह मृगालयोर्वने, आइए विराजिए। यदंतरम सिंह मृगालयोर्वने यदंतरम चंदनिका समुद्रयो सुराग्र सौवीरकयोर्यदंतरम तदंतरम दासरथेस्तवैव च। यदंतरम कांचन शीसलोहयो यदंतरम चंदनवारी पंकयो यदंतरम हस्ति विडालयोर्वने यदंतदंतरम दासरथेस्तवैव च। काशी विश्वनाथ जी के महंत जी महाराज, परशुराम जी महाराज के अर्चक जी आए हैं, सबका स्वागत है। जानकी जी ने कहा कि सिंह और सियार में जितना अंतर है, समुद्र में और छोटी तलैया में, पुखरिया में जितना अंतर है, छोटी सी नदी में इतना अंतर है, अमृत में और कांजी में जितना अंतर है, स्वर्ण में और कांच में जितना अंतर है, चंदन से युक्त, गुलाब जल से युक्त सुवासित जल में और दुर्गंध से बड़े कीचड़ में जितना अंतर है, हाथी में और बिलाव में जितना अंतर है, उतना ही अंतर प्रभु श्री राम में और तुझ में है। मैं श्री राम जी की प्राण वल्लभा हूं और तू मुझे स्पर्श करना चाहता है, तू मुझे चाहता है। यदंतरम बायस बैनतेयोर यदंतरम मद्गुमयूरयोरपि यदंतरम हंसक गृद्धयोर्वने तदंतरम दासरथेस्तवैव च। गरुड़ जी में और कौआ में कितना अंतर है? कहाँ चांडाल पक्षी कौआ, कहाँ पक्षीराज गरुड़। मयूर और जल काक में जितना अंतर है, हंस में और गीध में जितना अंतर है, उतना अंतर रावण तुझ में और श्री राम जी में है। तू श्री राम की प्राणवल्लभा पट्टमहसी जानकी को प्राप्त करना चाहता है। जानकी जी ने जब उसके ललकारा, फटकारा, तो जानकी जी की पातिव्रत निष्ठा से रावण धर्षित हो गया और इतना धर्षित हुआ कि उसने अपना मस्तक जानकी जी के चरणों में रख दिया। अब प्रणाम करके सुखी माना, अपने को प्रसन्न हुआ प्रणाम करके। आप लोग कहेंगे कहां लिखा हुआ है? ये कहां लिखा है? अरे रामचरितमानस में लिखा और कहां लिखा? सुनत बचन
दस शीस रिसाना। सुनत बचन दस शीस रिसाना। मन महु चरण बंदी सुख माना। मन महु चरण बंदी सुख माना। मन महु चरण बंद सुख माना। मन महु चरण बंदी सुख माना। इस चौपाई के बल पर कतिपय लोग रावण को भक्त प्रमाणित करना चाहते हैं, लेकिन नहीं। तुलसीदास जी की लेखनी बहुत सावधान है। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मनमहु चरण बंदी सुख माना। रिसाना, जब रिसाना कह दिया तो वो भक्त कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि भक्ति की परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्ति रसामृत सिंधु में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति की शर्त है अन्याभिलाषिता शून्यम, भगवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य अभिलाषाओं से जो शून्य हो। प्रेम पूर्ण भगवत सेवा की कामना के अतिरिक्त समस्त कामनाओं से जो रहित हो। न ज्ञान से ढकी हुई भक्ति हो, न कर्म कांड से ढकी हुई भक्ति हो। और अनुकूलता पूर्ण भगवान का जो चिंतन है उसको भक्ति कहते हैं। अनुकूल चिंतन को भक्ति कहते हैं, प्रतिकूल चिंतन को भक्ति नहीं कहते। यदि वचन सुनकर रावण प्रेम मग्न हो जाता तो भक्त प्रमाणित होता, पर रिसाना कह करके ये भक्त नहीं है ऐसा कहा। लेकिन फिर भी उसने मन ही मन प्रणाम इसलिए किया कि आज तक किसी महान पतिव्रता नारी का इतना तेज ओज उसने देखा नहीं था कि जो त्रिलोक विजयी दशग्रीव रावण को इस तरह से फटकारे। ऐसा आज तक उसने कल्पना में भी उसके नहीं था। इसलिए उसने उस पातिव्रत के तेज से धर्षित होकर के और मन ही मन प्रणाम किया। और रावण ने प्रतिबिंब सीता का हरण किया, बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। और उस समय जानकी जी ने जो बहुत करुण विलाप किया है, जो फल हमको मिलना चाहिए था वो फल मिला। क्योंकि तुम श्री राम जी के अनन्य सेवक हो और मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया, मर्मांतक वचनों से तुम्हें पीड़ा पहुंचाई। भक्तापराध का फल तो सबको भोगना पड़ता है। आरत बचन कहत बैदेही, गीतावली में आरत बचन कहत बैदेही, बिलपति भूरि बिसूरि दूरि गए, मृग संग परम स्नेही। आरत बचन कहत बैदेही, कहे कटु बचन रेख नाघी में। रेख नाघी में रेखा का अतिक्रमण किया, मर्यादा का अतिक्रमण किया। तात क्षमा सो कीजय, देखी बधिक बस राज मरालिन, लखन लाल छिन लीजय। ये हंसनी एक बधिक के हाथ पड़ रही है, आप इसको छीन लीजिए। आरत बचन कहत वेदे। हनुमान नाटक का भी बहुत प्रभाव रामचरितमानस पर है। ये जो चौपाई हमने आपको बोली है और गीतावली का ये जो पद बोला है, बिल्कुल यही भाव हनुमान नाटक के श्लोक में। हा राम हा रमण हा जगदेक वीर, हा नाथ हा रघुपते किमुपेक्षसे माम। इत्थम विदेह तनयाम मुहुरालपंतीम, मादाय राक्षस पतिर नभसा जगाम। सीता जी विलाप कर रही हैं। अध्यात्म रामायण में श्री किशोरी जी ने कहा, रक्षसा नियमानाम स्वाम भार्याम मोचय राघव। हे राघव, ये राक्षस राज रावण मेरा हरण कर रहा है, आप अपनी पत्नी को मुक्त कराइए। हा लक्ष्मण महाभाग त्राहिमाम अपराधिनी।
हे महाभाग लक्ष्मण, मुझ अपराधिनी की रक्षा करो। वाक सरेण हतस्तम में छंतु मरहसि देवर। हे देवर, हमने बाग बाण से तुम्हें विद्ध किया है, तुम क्षमा करो। इत्येवं क्रोशमानाम ताम रामा गमन शंकया जगाम वायु वेगेन सीता मादाय सत्वरः। वायु वेग से रावण सीता जी को लेकर चल पड़ा। सीता जी के विलाप को सुनकर के वन के जितने देवी देवता हैं वे सब अत्यंत दुखित हो गए। सीता के विलाप सुनी भारी भय चराचर जीव दुखारी। दुखारी तो हो गए, लेकिन सीता जी की रक्षा का प्रयत्न किसी ने नहीं किया। प्रत्येक वन में वनदेव भी होते हैं, वन देवता भी होते हैं, वन देवी भी होती है। वनस्पतियों के भी तो अधिष्ठात्री देवता होते हैं कि नहीं? पर्वतों के भी अधिष्ठात्री देवता होते हैं, नदियों के भी अधिष्ठात्री देवता होते हैं। सीता जी के करुण क्रंदन को सुनकर के सब देवी देवता दुखी तो हो गए, वनदेव वन देवियां, लेकिन किसी ने रक्षा का प्रयत्न नहीं किया। केवल एकमात्र महात्मा जटायु ऐसे थे जिनके कान में श्री जानकी जी का करुण क्रंदन पड़ा। आहा, जटायु जी अधीर हो गए और जटायु जी ने पहचान लिया, ये तो मेरी बहू की आवाज है, ये तो मैथिली की वाणी है। उसी समय चिल्ला करके आश्वासन भरी वाणी में जटायु ने कहा, इस राक्षस का मैं अवश्य विनाश करूंगा। तुलसीदास रघुनाथ नाम सुनी अकन गीध धुकी धायो। पुत्री पुत्री जनि डरहि न जय है, नीच मीच हो आयो। गीतावली में, बेटी डरो मत, बेटी डरो मत, मैं इस राक्षस की मृत्यु बन करके आया। यही भाव हनुमान नाटक में हनुमान जी का है। मां भैषी ही पुत्री सीते ब्रजति मम पुरो नैष दूरम दुरात्मा। रे रे रक्षक पदारान रघुकुल तिलकस्याप हृत्य प्रयासी। चंच्वाक्षेप प्रहार त्रुटित धमनभिर दिक्षु विक्षिप्य माणैर। रासा पालोपहारम दशभिरपि भृशम त्वच्छिरोभि करोमि। कहां भाग के जा रहा है? बेटी डरो मत, ये नीच राक्षस तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तू रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी का हरण करके कहां भागा जा रहा है? अभी अपनी प्रचंड चंचुओं के प्रहार से, चोंचों के प्रहार से तेरी नस धमनियों को मैं उखाड़ देता हूं और दिक्पालों को बलि दे देता हूं। 10 दिक्पाल है ना, और तेरे 10 मस्तक हैं, काट काट करके एक एक को बलि अर्पित करता हूं। रे रे भोह परदार चोर के मेरे धीरम त्वया गम्यते। अरे परस्त्री चोर, तू कहां जा रहा है? तिष्ठाधिष्ठित चंदना चल तट प्राप्तो जटायु स्वयं। मुंचैनाम पति देवताम न खलु चेन मच्चंड तुंडांकुश क्रूरावस्कर्ण व्रणा सृगुरसः पास्यन्ति गृद्धास्तव। अरे दुष्ट, तू भागा कहां जा रहा है? खड़ा क्यों नहीं होता है? अरे परस्त्री चोरी करने वाले परदार चोर, तू घबराया हुआ चोर की तरह कैसे भागा जा रहा है? मैं मलयाचल का निवासी जटायु आ गया हूं, इस पतिव्रता को छोड़ दे, नहीं तो अपनी प्रचंड चंचू से, चोंच से तेरे शरीर को रक्त रंजित कर दूंगा, व्रणों से युक्त कर दूंगा, और तेरे वक्षस्थल को जब विदीर्ण करूंगा तो हमारी जाति के गृद्ध ही तेरा मांस खा करके तृप्त होंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जटायु ने कहा कि अरे रावण, तू ठहर तो जा, तेरे जैसे त्रिलोक विजयी को कायर की तरह भागते हुए देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तू त्रिलोक विजयी है, ठहर जा। रे रे दुष्ट ठाण किन होही निर्भय चलिसिन जाने मोही। गोस्वामी जी ने कहा, तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्तम पश्य रावण ब्रंतादिव फलम त्वाम तु पातयम रथोत्तमात्। जैसे पका हुआ फल वृक्ष की डाली से टूटकर नीचे आ जाता है, ऐसे ही मैं तुझे रथ से गिरा देता हूं। युद्धातिथ्यम प्रदास्यामि यथा प्राणम निशाचर। अरे निशाचर, मुझ में जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुरूप मैं तुम्हें युद्ध में आतिथ्य प्रदान करता हूं।
रावण लौट पड़ा और रावण ने कहा, जाना जरठ जटायु एहा, ये वृद्ध जटायु गृद्धराज जटायु है, मम कर तीरथ छाणिस देहा, मेरे हाथ से ही मरना चाहता है। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, तज जानकी कुशल ग्रह जाहू, नाही तो अस हो यही बहु बाहू, राम रोष पावक अति घोरा, हुई है सकल सलभ कुल तोरा। जटायु जी ने फटकार करके कहा कि देख रावण, तू हमारी सलाह मान ले, जानकी जी को छोड़ करके कुशलता पूर्वक लंका लौट जा, नहीं तो तेरे एक एक सिर के न जाने कितने कितने टुकड़े हो जाएंगे, तेरी एक एक भुजा की पता नहीं कितने कितने टुकड़े हो जाएंगे। राम जी के रोषानल में फतिंगों के समान तू अपने कुल कुटुंब के साथ जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन बार बार कहने के बाद भी रावण लौटा नहीं। अंत में भयंकर युद्ध हुआ। जटायु जी ने उसके घोड़े मार दिए, रथ को नष्ट कर दिया, ध्वजा को नष्ट कर दिया, कवच को विदीर्ण कर दिया। रावण एक मुहूर्त तक मूर्छित हो गया। फिर होश में आया, तब उसने अमोघ चंद्रहास नामक खड्ग से गृद्धराज जटायु के पंखे और पैर काट दिए। काट से पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। उस समय आकाश मार्ग से जब रावण जानकी जी को लेकर जा रहा था, उस समय जानकी जी ने ऋषिमुख पर्वत पर श्री सुग्रीव जी, हनुमान जी, जामवंत जी और नल नील जी, इन 5 वानरों को बैठे हुए देखा। ह्रियमाणाम तु वैदेहीम कंचननाथ मपश्यति, ददर्श गिरि श्रृंगस्थान 5 वानर पुंगवान, 5 वानर श्रेष्ठों को देखा। उस समय श्री जानकी जी ने अपने उत्तरीय में अपने ऊपर की चुनरी को फाड़ करके उसमें कुछ अपने आभूषण रख करके और उन के ऊपर डाल दिए। तेसाम मध्य विशालाक्षी कौसेय कनक प्रभम, उत्तरीयम बरारोहा शुभान्याभरणांच, मुमोच यदि रामाय संशयुरिति भामनी, वत्स्मृज्य तन्मध्ये निशी निक्षिप्तम साभूषणम। गिरा करके कहा कि जब राम जी आवे तो उनको बता देना। आहा, यहाँ एक बात लिखी है कि इतना बड़ा काम आभूषण उतार कर अपनी साड़ी का चुनरी का टूक फाड़ करके उसमें बांध कर जानकी जी ने ऋषिमुख पर्वत पर बानरों के बीच में छोड़ दिया, और रावण इस कार्य को समझ नहीं पाया। रावण ने नहीं देखा। क्यों? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, संभ्रमात् दशग्रीवस् तत्कर्म चन बुद्धवान। इतना संभ्रमित था, इतना भयभीत था रावण, इतना घबराया हुआ था रावण कि उस घबराहट में उसने ये दृश्य नहीं देखा। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी, कह हरि नाम दीन पटडारी। अच्छा एक बात बताएं, दीक्षा कैसे दी जाती है? कही हरि नाम दीन पटडारी। तो श्री किशोरी जी आचार्य हैं, श्री जानकी जी आचार्य हैं। ये संप्रदाय श्री संप्रदाय है और इसकी परमाचार्य श्री जानकी जी। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने श्री राममंतराज की परंपरा में, गुरु परंपरा में लिखा है, परव्योमनिश्चितो रामः पुंडरीकायते क्षणः, सेवया परया जुष्टम जानक्यै तारकम ददौ। परम व्योमनी त्रिपाद विभूति नित्य साकेत में विराजमान श्री रघुनाथ जी ने अपना मूल मंत्र श्री किशोरी जी को प्रदान किया। श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को प्रदान किया, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रदान किया, वशिष्ठ जी ने व्यास जी को, पराशर जी को प्रदान किया, पराशर जी ने व्यास जी को प्रदान किया, व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को प्रदान किया, और श्री सुखदेव जी ने बोधायनाचार्य जी को प्रदान किया। पुरुषोत्तमाचार्य श्री बोधायनाचार्य जी महाराज, मिथिला में जहाँ बोधायन सर है, पाणिनि जी के गुरु उपवर्ष, महर्षि उपवर्ष जिनका नाम था, और त्रिदंड लेने के बाद जिनका नाम पुरुषोत्तमाचार्य बोधायनाचार्य हुआ, ऐसे बोधायनाचार्य जी को दिया, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर सबसे पहले वृत्ति लिखी जिसका नाम बोधायन वृत्ति है।
भगवान आदि शंकराचार्य के भी पूर्ववर्ती हैं। ब्रह्म सूत्र पर सबसे पहली वृत्ति बोधायन वृत्ति लिखी गई। उन बोधायनाचार्य जी से परंपरा में चल करके ये मंत्र श्री रामानंदाचार्य भगवान तक आया और फिर हम लोगों तक गुरु परंपरा से मंत्र आया। तो आचार्य श्री जानकी जी हैं। तो इन सब वानरों को रघुनाथ जी की प्राप्ति होनी है और बिना आचार्य कृपा के भगवत प्राप्ति होनी नहीं है। इसलिए मानो पट डारी वस्त्र डाल करके राम नाम सुना करके किशोरी जी ने कृपा कर दी। यदि किशोरी जी कृपा न करें तो राम जी की प्राप्ति कैसे होवे? क्योंकि कबहु का अम्ब अवसर पाए, मेरी और सुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए।